मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। अच्छे हो ना तुम लोग? अच्छे से रहना। और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है? यही नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। और देखो, ये जे एडवांस का सबसे टिपिकल टॉपिक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना? ऐसे तो सभी चैप्टर ही टिपिकल हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कमी नहीं लगेगी। जहाँ तक मैंने आप लोगों के लिए ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से बतलाया है, हर एक चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाने का कोशिश किया है। हाँ खैर, कमी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ें पूरे डिटेल में बतलाऊँ, समझाऊँ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आप पढ़ना, फॉर्मूले याद करना, समझने का कोशिश करना, नोट्स सबसे ज़्यादा रिवीजन करना, एनसीईआरटी रीडिंग डालना, एनसीईआरटी को पहले बनाना, ठीक है? ताकि आपका बेसिक मजबूत हो। आप ये हवाई में मत जाना कि हमको जेईई एडवांस का खूब सारा क्वेश्चन लगा लेना। खूब सारे क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता। आप समझे कंटेंट को, पूरी तरह से जाने, उसकी बखूबी उस चीज़ को समझे कि ये जो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप शुरू आपने किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें कितना पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले को कैसे कैसे याद रखना है, क्या क्या जो टिपिकल इशू इसमें है, क्या कैसे टर्म इधर से उधर हो जाते हैं, इन बातों पे तुम ज़्यादा ध्यान देना। पढ़ाई क्या करना है, कम करना है। पढ़ाई लाइटली वे में पढ़ना है, आपको फॉर्मूले याद करने में ज़्यादा ध्यान देना है, इस तरह। अब प्रैक्टिस कब करना है? जब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लें, एक बार पूरा लेक्चर कर लें, नोट्स को रिवाइज कर लें, समझ लें, तब आप आगे पढ़ें, ठीक है? तब आप आगे बुकलेट को प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है? ऐसा ही नहीं कि ये बुकलेट बना रहे हैं, वो बुकलेट बना रहे हैं, आपको एक ही फॉर्मूला ही नहीं याद है, मैंने जो लेक्चर समझाया है वही नहीं समझ में आया, तो ढेर सारी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 जोड़ 2 10 बार लिखो या 100 बार लिखो, वो तो होता 4 ही है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको अपना स्मार्टनेस दिखाना है इसमें, ठीक है? चलो, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। लिखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की बात कहाँ से शुरुआत होती है कि सोचिए कि आपको ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दे दिया जाए, लंबाई दे दिया जाए, तो वैसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? यूनिक, एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका साइड फिक्स होगा। ये मैंने आपको बताया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, से वो ऐसा थोड़ी ना, वो ऐसा, मान लीजिए कि कोई बच्चा एक और वैसा ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन वो है तो एक ही ट्रायंगल ना, है क्या? वो एक ही ट्रायंगल हो गया, है ना? उसके एंगल भी सेम होंगे, साइड लेंथ भी सेम है, तो वो तो एक यूनिक ट्रायंगल हो गया ना। ढेर सारे, अब वही वाली बात है कि एक ही साइज के ढेर सारे ट्रायंगल बोलने से वो अलग अलग ट्रायंगल नहीं ना हो जाएंगे। बात क्या है? उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो शेप एंड साइज हैं वो यूनिक होंगे। आई बात समझ में? फिर मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल दे दिया है, ट्रायंगल का तीनों एंगल दे दिया है, तो कितने सारे ट्रायंगल पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि आप ट्रायंगल को छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना? छोटा बड़ा जैसे ही कर लोगे तब भी एंगल तो बराबर ही रहेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। हाँ, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप निकाल सकते हो, साइन रूल लगा दो ना, ए बाई साइन है, एंगल ए पता है आपको, एंगल बी पता है, ए बाई साइन है, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा? साइड का रेशियो पता चल जाएगा, है ना? लेकिन वो कितने सारे ट्रायंगल होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है? फिर मैंने आपको ये भी बतलाया था पिछले लेक्चर में कि अगर दो एंगल एक साइड दिया रहे तो भी क्या होगा? एक यूनिक ट्रायंगल पॉसिबल है। कैसे? दो एंगल है, एक साइड लेंथ दिया हुआ है, आप साइन रूल लगा दो, सारा का सारा साइड लेंथ निकल गया।
अब आपको पता है कि जब किसी ट्रायंगल का सारा साइड हमको पता हो तो वैसा कितने ट्रायंगल होता है, यूनिट ट्रायंगल। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि यदि दो साइड दिया है और उसके बीच का एंगल दिया है तो भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, यूनिट ट्रायंगल बनेंगे। उसको कैसे सोल्व किया जाता है, मैंने बतलाया था कि एक बार नेपियर एनालॉजी लगा दो और a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है ना, तो दो एंगल यहाँ से मिल जाएगा, नेपियर एनालॉजी लगाओगे वहाँ से दो एंगल का एक इक्वेशन, दो अननोन, तीनों के तीनों एंगल मिल गए। तो दो साइड आपको पता ही था, तीसरा साइड साइन रूल लगाओगे फिर से निकल जाएगा। तो ये हुआ आपका नेपियर एनालॉजी वाला मामला। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कुछ कन्फ्यूजन वाले केस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन वाले केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो जो कन्फ्यूजन वाले केस हैं वो क्या कहते हैं वो देखना, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, शायद समझा पाऊं और आप समझ पाए। कहता है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, कोई जल्दी नहीं है, समझ लीजिए पूरी तरह से, ए बी, यहां पर एंगल बी क्या लिया गया है, एक्यूट लिया गया है। नहीं, थोड़ा डायग्राम को बीच में बनाया ना, बीच में बनाते हैं। यहां पर ए फिक्स रहता है और ये बी है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, बी एक्यूट है हमारा, हम ये भी एंगल बी ले लिए। ठीक है, ये भी एंगल क्या किए, बी ले लिए, ये एंगल क्या ले लिए हम, बी ले लिए, पक्का। ये एंगल बी है, ये भी एंगल बी है, मतलब कि ये इसके सामने वाला साइड बी है और इसके ये सी होगा ना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है क्या, सी, तो सी होगा ऐसे। अब बात को समझिएगा कि ये जो डी है ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन का दूरी का जो बीच का डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, एडी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। बाद बाकी देखो, इस लाइन पे यहाँ पे पॉइंट उठा लो तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, और अगर इधर उठा रहे हो तो वो और बड़ा है, यहाँ उठा रहे हो तो वो और बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा दूरी कौन हो गया, एडी हो गया। ठीक, क्या इससे भी छोटा दूरी हो सकता है, क्या इससे भी छोटा दूरी नहीं हो सकता। एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड। ठीक, वो हवाएं खिड़कियों में थोड़ा जवानी डाल देती है ना, तो वो बार बार चले। ठीक है, तो हमने देख रहा, मैं बतला रहा था आपको कि जो एडी है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में, है ना। क्या कोई ऐसा साइड, देखिएगा ध्यान से, और इसी पर के देखिए ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, यहां से जैसे ही इस पॉइंट को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से। अब कोई आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कि एक दूरी है, ये एडी से भी छोटा ले लो, एडी से भी छोटा, ये हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन से इस लाइन के बीच, कौन है वो, एडी है। आपने इससे भी छोटा ले लिया, क्या पॉसिबल होगा ट्रायंगल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा, है ना। यही तो वो सबसे छोटी डिस्टेंस है जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। आप इससे भी छोटा ले लिए तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो उसी को कंडीशन में कहता है कि ये सी है, ये एंगल बी है, तो ये कितना हो जाएगा, सी साइन बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस सी साइन बी हो जाएगा। और ये जो एंगल बी के सामने वाला साइड है वो कौन है, बी। तो पहला कंडीशन ये आया कि बी लेस देन सी, बी लेस देन सी साइन बी, बी लेस देन सी साइन बी, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। कोई भी ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, या नो एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल।
डायरेक्ट नॉट पॉसिबल लिख दी। ठीक, सही है। अब देखना दूसरा समझना, b बराबर साइन बी, क्या ले लिए इस बार, b बराबर c साइन बी ले लिए। तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, मतलब वो इस पॉइंट की और इस पॉइंट को मिलाने की बात कर रहा है, तब एक ट्रायंगल बन जाएगा। वो कितने ट्रायंगल बनेंगे, मात्र और मात्र एक ट्रायंगल बनेंगे, मात्र और मात्र एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ओनली वन ट्रायंगल, लिखेंगे ओनली वन ट्रायंगल या वन ट्रायंगल भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर b बराबर c साइन b होगा तो एक ट्रायंगल पॉसिबल होगा, पक्का। ये देखो ना, c है, ये एंगल b है, तो ये वाला लेंथ c cos b और c sin b होगा ना। तो यदि तुम ये जो साइड, तीसरा साइड है एक ट्रायंगल का, वो इसके बराबर ले लिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। और ये जो c है वो d न हो करके c बन जाएगा, यही वाला क्या बन जाएगा, ऐसे c, और c के एंगल सामने वाला साइड ये हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप। तीसरा कहता है कि मान लीजिए कि b c साइन b से बड़ा है, b क्या है, c साइन b से बड़ा, तो क्या तब कितने सारे ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तब तो देखो ध्यान से, b है वो c साइन b से बड़ा है, तब देखना b c साइन b से बड़ा है, तो ये b ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिए ना, ये भी b हो सकता है ना, ये भी तो b है, ये भी b है, ये तीनों कोई भी हो सकता है। एवन इधर भी हो सकता है, ध्यान देना, ये भी तो पॉसिबल है, ये एंगल b और इसके सामने वाला साइड b। अब ये भी बात पता चल गया कि जो b है वो c साइन b से बड़ा है, तो c साइन b मतलब AD, और ये तो हाइपोटेन्यूस बन रहा है, हाइपोटेनस बन रहा है, तो वो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो तो हमेशा इससे बड़ा होगा। मतलब कोई भी ऐसे लो ऐसे भी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी बड़ा होगा। इसको भी हम b डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब दो बात आ गई यहाँ पर, आपको ये तो पता है ना कि ये जो लेंथ है ये c है, और यहाँ पर भी एंगल ये c है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल एक तरह से बन रहा है ना, ये भी एंगल b, ये भी एंगल b, तो जितना लंबाई c है इतना लंबाई c है, ठीक। तो अब इसमें लेते हैं पहला कंडीशन कि b ग्रेटर देन c, b क्या चाहिए हमको, c से बड़ा चाहिए, c कौन सा, ये। अब यहाँ पर लेंगे, बताइए तो, यहाँ पर लेंगे तो ये तो b c से छोटा हो जाएगा, सामने दिख रहा है ना, b c से छोटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी लेते हैं तो b सामने c से छोटा हो जाएगा। तो हमको मतलब कि ये वाले साइड से और ये वाले साइड से बाहर लेना होगा, या तो चाहे तो ये b ले सकते हैं या तो ये b ले सकते हैं, तब ना b c से बड़ा होगा। ये ज़्यादा बड़ा हाइपोटेन्यूस हो गया ना, किससे बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा हाइपोटेन्यूस हो गया और b c से बड़ा हो गया, ये भी b c से बड़ा हो गया, पक्का, ठीक। अब b c से जैसे ही बड़ा हो गया तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, एक देखना, a b और ये c, a b और ये c, या a b और ये c, बन गया, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल b हमारा क्या है, एक्यूट है। एंगल b हमको क्या लेना है, एक्यूट लेना है। तो जैसे ही एंगल b एक्यूट लेना है, अगर आप ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं तो एंगल ये जो बन जाएगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा ना, एंगल b। जैसे ही ए बी सी आप ये वाले डिसाइड कर लेते हैं तो एंगल b क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन पॉसिबल है, ए बी और सी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यहां लिखेंगे वन ट्रायंगल पॉसिबल, वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। अब बात आया गया b ग्रेटर देन c के लिए। अब b लेस देन c के लिए, b लेस देन c के लिए सोचो, b लेस देन c के लिए तो देखो b c से छोटा है तो ये भी
साइड पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है ना, BC से छोटा है, BC से छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और B क्या है, C sin B से बड़ा भी है, B C sin B से, क्योंकि B हाइपोटेन्यूस हो गया ना, तो C sin B से तो बड़ा है ही, B C sin B से बड़ा भी है, यहाँ भी B C sin B से बड़ा है, तो यहाँ कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, 2 ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, सही है। अब दूसरा में लिखिए, ये तो पिछले लेक्चर में लिखवा भी दिए थे, अब दूसरा लिखिए, एंगल B इज ऑब्ट्यूज, एंगल B इज ऑब्ट्यूज। एंगल B यदि ऑब्ट्यूज हो गया तब कैसे डिस्कस कीजिएगा, ये सोचने वाली बात। अब देखिए यहां पर क्या देखे थे, A फिक्स था, B फिक्स था और हम लोग C डिसाइड कर रहे थे, वर्टेक्स C डिसाइड कर रहे थे। यहां पर भी एंगल B में क्या होगा, वर्टेक्स A फिक्स होगा, B फिक्स होगा और हम लोग कौन सा साइड डिसाइड करेंगे, एंगल वर्टेक्स C डिसाइड करेंगे। चलो लिख लो, तो वर्टेक्स C डिसाइड यहां पर भी करना है। पहला कंडीशन ये कहता है, पहला कंडीशन क्या है वो देखिएगा, पहला कंडीशन कहाँ गया, पहला कंडीशन कहता है एंगल B के लिए कि पहला कंडीशन है कि B है वो C sin B से बड़ा है, B इज ग्रेटर देन C sin B, ठीक है भाई, और C है वो B से बड़ा है और एंगल B इज ऑब्ट्यूज है, एंगल B क्या है, ऑब्ट्यूज। एंगल B क्या हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक, ये देखना। तो ये लो, ये ले लो A, ये एंगल B और ये C को तो हमको डिसाइड करना है कि C कहाँ पर होगा, ठीक है, C कहाँ पर होगा। जाहिर सी बात है ये A है और ये B है, तो C कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं और ये इस पे कहीं पर भी ले सकते हैं ना, ऐसा ही ना डिसाइड करते थे, इस पे ले सकते हैं, इस पे ले सकते हैं, इस पे ले सकते हैं, ठीक। अब कहता है कि B C sin B से बड़ा है, C देखना। अब मान लेते हैं कि थोड़ा एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स, मतलब कोई भी वर्टेक्स मान लिए C और इसको ऐसा ही मिला दिए थोड़ा दिखावा करने के लिए, ताकि हमको कुछ कुछ पता चलते रहे, ठीक। अब देखना, तो C के वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स के सामने ये साइड C होगा और ये साइड B होगा, B और C में ही मामला रहता था पिछले में भी। अब देखो तो C ये है, एंगल B ये है और ये कितना हो गया, ये हो गया पाई माइनस B और ये C, ये देखना ध्यान से, ये एक हाइपोटेन्यूस हो गया ना, ये एंगल 90 डिग्री लो, तो C और ये कितना हो जाएगा, C sin पाई माइनस B, जो कि किसके बराबर होगा, C sin B के बराबर है, ठीक है। तो आपको तो यहाँ से एक बात पता है कि जो B होगा वो C sin B से हमेशा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, B होगा वो C sin B से हमेशा बड़ा होगा। क्या B कभी C sin B से छोटा हो सकता है, आपके मन में सवाल उठ सकता है, क्या यहाँ पर B C sin B से छोटा हो सकता है, एंगल B यदि ऑब्ट्यूज है तो कभी नहीं, क्योंकि एंगल B जो यदि ऑब्ट्यूज है तो B कभी भी C sin B से छोटा होगा ही नहीं, तो वो तो ऐसा ही कंडीशन खत्म हो जाता है ना, कि B यदि C sin B से छोटा ले लिए तो कंडीशन खत्म हो गया। तो कहता है कि B यदि C sin B से बड़ा है, ठीक भैया कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि C है, देखिए ध्यान से, ये जो C है वो B से बड़ा हो जाए, क्या पॉसिबल है, C है वो B से पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल में जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल मात्र और मात्र एक ही पॉसिबल होता है ना, दो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, आप दो 91 डिग्री नहीं ले सकते हैं, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल कौन होता है, मात्र और मात्र एक ही होता है। तो ये एंगल B क्या हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज हो गया। इसका सामने वाला साइड, जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसका सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, तो ये B हमेशा C से बड़ा होगा, तो जो लिखा हुआ वो गलत है। तो नो एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल, कोई दिक्कत है,
सही है, नोट कर लीजिए। कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये बस ये कंसेप्ट था कि जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, b बराबर है, b बराबर नहीं है, ये है कि b ग्रेटर देन c साइन b है, b c से बड़ा है, b c से बड़ा है, b लेना है वो c से बड़ा लेना है। ठीक है, एंगल b ऑब्ट्यूज। ठीक, एंगल b हमारा ऑब्ट्यूज है। ठीक, अब आप ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप इधर तो ले नहीं सकते हैं, इधर तो, क्योंकि एंगल b फिर एक्यूट हो जाएगा ना। एंगल b क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही आप वर्टेक्स इधर ले लिए, कौन, जो b c से बड़ा है, तो भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इधर लेंगे तो एंगल b क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, जो कि हमको लेना नहीं है, एंगल b को ऑब्ट्यूज रखना। तो जो भी लेंगे वो इसी पे लेंगे। तो मात्र और मात्र क्या, कोई भी एक यूनिक पॉइंट उठा लेंगे, मात्र और मात्र कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा, एक ही ट्रायंगल। एक साइड देखिए ना, एक साइड तो कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये भी तो ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, नहीं, वो कहने का मतलब वो ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, ये जो कि बी सी से क्या है, बड़ा है, और बी सी साइन बी से बड़ा है, कोई ठीक है, बी सी साइन बी से हमेशा बड़ा होगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बी सी से क्या है, बड़ा है, एंगल बी क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, मात्र और मात्र यूनिक ट्रायंगल, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। दूसरा कैसे, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। आप ये दिमाग में मत लाना कंफ्यूजन ना, हाँ, आप ये मत लाना कि बी सी से बड़ा ले लिए तो यहाँ पर मिला दीजिए सर, ऐसे तो बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। नहीं, वो देखो ना कि ये कंडीशन अभी भी तो बी सी से बड़ा है, एंगल बी क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज है। तो ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि एक ट्रायंगल इधर भी बन जा रहा है ना। एक ट्रायंगल जैसे वहाँ पे एक्यूट में क्या होता था, दो, आप इधर भी ऐसे ले सकते थे, ऐसे बन, दो ट्रायंगल बन जाता था ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये था ना ए और ये बी, तो यहाँ पर भी वर्टेक्स सी ले लेता है, तभी ऑब्ट्यूज रहा, ये एक्यूट हो जाता है, मैंने लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर भी सी ले लेते हो, क्या था, ये सी था और ये बी सी से छोटा था, बी सी से छोटा था, और बी ग्रेटर देन सी साइन बी था। तो यहाँ पर दोनों जगह ले सकते थे। ये हम चाहे तो देखना, एक एंगल क्या हो जा रहा था, ये जो सी था हम इसको ऑब्ट्यूज बना दे तभी ठीक था, और यहाँ पर भी ले लें, एक्यूट रहने दे तभी ठीक था। इसीलिए यहाँ पर क्या लिए, दो ट्रायंगल, एक क्या हुआ, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आया बात समझ में? कोई कहेगा ना कि सर यहाँ पर आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सब तो आप ऑब्ट्यूज ही एंगल ट्रायंगल ले रहे हो ना। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आया, एक टाइप का ट्रायंगल। दूसरा, ये जब ये कंडीशन ले रहे थे तो ये वाला ट्रायंगल ये क्या आया, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सभी एंगल क्या है 90 डिग्री से छोटा आया। तो दो टाइप का ट्रायंगल पॉसिबल था इसमें, लेकिन यहाँ पर वैसा पॉसिबल नहीं है, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। आपको क्या लेना है, आप जब भी लेंगे तो इधर ही लेंगे, क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, बी किससे बड़ा होगा, ये बी ले लेंगे तो सी से बड़ा होगा, और बी सी साइन बी से भी बड़ा होगा। बात समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, नहीं आया है तो वो याद रखिएगा, जो वो दो ट्रायंगल देखिएगा, वो उस लाइन के बारे में बता दे रहे हैं जहाँ पर टू ट्रायंगल बोले थे ना, उसमें आप गौर से देखिएगा तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जो एक टाइप का है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है जो दूसरे टाइप का है। यहाँ पर क्या है, जो भी ट्रायंगल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगला कहाँ गया भैया, दूसरा तीसरा ना, तीसरा कहता है कि एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, बी ग्रेटर देन सी है, सिर्फ ये बी ग्रेटर देन सी, एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी क्या चाहिए, 90 डिग्री। अब तो इसको मिटाएं क्योंकि एंगल बी पे 90 की बात आ गया ना,
है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज भी हटा दो और ये लिख लो डायरेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि बी सी से बड़ा है और एंगल बी क्या है 90 डिग्री। देखिए क्या होता है, देखते हैं। अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये है ए, ये है बी, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, बी सी से बड़ा चाहिए, ठीक है। ये सी वर्टेक्स सी और ये बी सी से बड़ा चाहिए, ले लिए, बी सी से बड़ा चाहिए, ठीक। एंगल बी 90 डिग्री। क्या ऐसा और कोई आप ले सकते हैं? देखिए इस पे या ये कहीं पर भी, ठीक है। ये देखिए, अगर इधर भी लेंगे आप तो भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। कोई बोलेगा बच्चा कि सर लीजिए ना, आप पहले तो बोलते थे कि इधर पॉसिबल नहीं, इस बार तो इधर पॉसिबल है ना, तो ये सी लीजिए। तभी क्या है, ये एक एक्यूट ही एंगल ट्रायंगल है, तो एक ही टाइप का ना हुआ। तो ओनली क्या हो गया, यहाँ पर बी और बी सी से बड़ा है, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो क्या कहेंगे कि बी सी से बड़ा है, तो ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, ओनली वन ट्रायंगल इज पॉसिबल, एक ही टाइप का ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। हाँ, अगला कंडीशन, तीसरा था, चौथा। इस बार कहता है कि b लेस देन इक्वल टू सी है, b लेस देन इक्वल टू सी है और एंगल b 90 डिग्री दिया हुआ है। b बताइए, एंगल b 90 डिग्री दिया हुआ है और b c से छोटा b c से छोटा या b c के बराबर है। चलिए दोनों को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आपका बात रख लेते हैं, एक ही बार में कहेंगे तो बोलिएगा सर आप तो बताए नहीं। पहला कंडीशन है कि b लेस देन c, b बराबर c के लिए यहां देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, सही है। अब क्या b कभी c से छोटा होगा? आपने ये बात तो हमेशा जाना है कि एंगल सबसे बड़ा कौन है, 90 डिग्री है, एंगल b इज 90 डिग्री। और हम क्या कह रहे हैं कि जो एंगल सबसे बड़ा वो साइड भी सबसे बड़ा, तो b क्या होगा, c से तो बड़ा होगा, तो ये तो ऐसा ही नहीं पॉसिबल है, ठीक है। b c से हमेशा क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एंगल सबसे बड़ा वो साइड भी बड़ा, तो b c से बड़ा होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता है। अब कोई बच्चा बोल दिया कि सर b c के बराबर मान लीजिए, तो ठीक, हम मान लेते हैं कि b c के बराबर है। मान ली आपके कहने पर कि बी सी बराबर, जैसे ही ये दोनों साइड बराबर हो गया तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप जानते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड बराबर हो जाता है। क्या कभी ऐसा ट्रायंगल के अंदर पॉसिबल है कि उसका दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाए? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रायंगल का सम ही होता है एंगल का, ट्रायंगल में एंगल का सम ही होता है 180 डिग्री, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक। अब जल्दी से, जितना जल्दी से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन लिखना नहीं, एक टाइप का और देख लो। अब अल्टरनेट मेथड कुछ ऐसे लोग निकालते हैं, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके। अब थोड़ा समझा दिए ना, अब सटासट निकलेंगे, ठीक है। देखो भाई बहुत धीरे धीरे समझा दिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। कहता है मेथड 2 कहता है कि मान लो कि कॉस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। वो ट्रायंगल है ABC, उसमें कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसको गुना कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा 2ac कॉस बी। इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक में लेते हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2c कॉस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखो ए स्क्वायर के फॉर्म में ये तो आ गया ना, किसके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ in the form of a, या in the quadratic function
बी थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब एक्स स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ऐसा लिखना कुछ ठीक नहीं रहेगा, है ना, ऐसा कुछ लिखना ठीक नहीं रहेगा। डायरेक्ट आप समझ ही रहे हैं, हम इसका रूट मान लेते हैं a1 और a2, ठीक है। आप तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मानते थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर क्या होता है, होगा a1 प्लस a2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो b कितना है, माइनस बी, तो 2c कॉस बी बाई ए। तो एक तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो a1 प्लस a2 बराबर कितना हो गया, 2c कॉस बी। ये लो, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट डी बाई मॉड ए। ये तीनों याद रखना हमेशा, इस पे जेईई मेन में हर एक 2 साल 1 साल पे क्वेश्चन पूछते ही रहता है, ठीक है। a1 प्लस a2 बराबर 2c cos b, और a1 इंटू a2 बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर तुम यहां से a का वैल्यू निकालना चाहो तो श्रीधराचार्य मेथड जो आप लोग 10th में पढ़ते हो, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2c cos b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। तो ये अंदर घुसा दोगे तो क्या हो जाएगा, सी कॉस बी प्लस माइनस, और ये देखो ये 2 घटाओगे, 2 अंदर घुसाओगे तो ये अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 और ये 4 को खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ सी स्क्वायर कॉमन लेगा तो कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, जो कि माइनस साइन स्क्वायर सी बी लिख सकते हो, है ना। कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 होगा ना, उसको तुम क्या लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, सी कॉस बी प्लस माइनस ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तुमको पता है यही ना होता है डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट वाला डिस्क्रिमिनेंट मान लो। अब तुमको पता है कि ये क्या होगा, जब भी बी सी साइन बी से बड़ा होता था तब क्या होता था, ट्रायंगल तब पॉसिबल होता था या नहीं भी होता था। तो यहाँ से हम लोग केस डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग, लेकिन आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना, कि बी ग्रेटर देन सी साइन बी, बी लेस देन सी साइन बी, ये है ना। ये बी स्क्वायर यहाँ से क्या है, पॉसिबल तो तभी है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, ट्रायंगल तभी पॉसिबल है। और नॉट पॉसिबल कब है, जब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लेस देन 0। अब एंगल बी ऑब्ट्यूज रहे या एक्यूट रहे क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, नॉट पॉसिबल, यहाँ से नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ा देंगे आप लोगों ने तब आप इसमें दिमाग अपना भेजा लगाना, ठीक है, कि है ना। फिर कहे कि क्वाड्रेटिक में भी तो कुछ ना कुछ बताएंगे जो मज़ेदार, ठीक है, तो वहाँ पर तब ध्यान लगाना। ऐसा बहुत सारा टॉपिक डिस्कस होगा, टेंशन लेने की बात नहीं, बस यूं ही लिख लो इतना, ठीक है, ताकि लगे कि नहीं मेथड दूसरा भी होता है, ये मेथड 2 है, ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल बी का केस एक्यूट लो ऑब्ट्यूज लो, जो लेना है लो, और धीरे धीरे डिस्कस कर सकते हो। अब लिखो क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, एक पहले भी बता चुके हैं लेकिन उसको लिखवा देंगे ताकि तुम लोग को दिमाग में रिमाइंडर हो जाए कि अच्छा यही बात है ना। पहला सवाल कहता है, पहला सवाल, ऐसे तो सब क्वेश्चन क्या वो जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ही एक अपने आप में क्वेश्चन है, फिर भी कुछ क्वेश्चन जरूरी है, जैसे हाँ, और कुछ नोट पॉइंट बाद में ही लिखेंगे, अब क्वेश्चन कीजिए ना। क्वेश्चन 1 है, कहता है कि इफ b बराबर 3 c बराबर 4, b बराबर 3 c बराबर 4 एंड b बराबर एंगल 60 डिग्री है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल
दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जो कि बनाया जा सकता है ना। ये देखिए ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। साइन रूल लगाओ, साइन रूल, साइन रूल। पहला कंडीशन, जब एक्यूट है ना, एंगल भी क्या था, एक्यूट या ऑब्ट्यूज भी रहेगा ना, तो जनरली साइन रूल लगाना ना, आपको आसानी से समझ में आएगा। साइन रूल, कोस रूल, कोसाइन रूल, ये सब थोड़ा दिमाग में जल्दी आना चाहिए ना, ठीक है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या है भैया, क्वेश्चन, अच्छा चलो ना क्वेश्चन तब तक लिख देते हैं। साइन रूल लगाओ और देखो, चेक करो, तब तक लिख देते हैं। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी ए बराबर 1 + √3 सेंटीमीटर, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, then find the other two angles and third side, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लगा लिए होंगे, a बाई साइन है, b बाई, यहाँ b और c है ना, तो कौन सा b और c एंगल b दिया हुआ है, तो साइन रूल ऐसे लगा दो ना, कैसे, b बाई साइन b अपॉन c बाई साइन c। तो b कितना है, देखो यहाँ पर 3, b कितना दिया हुआ 3, और साइन b साइन 60, और c कितना दिया हुआ 4, और साइन c तो पता ही नहीं है। यही तो डिसाइड करेगा कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। तो साइन 60 कितना हो गया 3, और ये √3/2, और ये 4 साइन c, 2 दूना 4, और ये √3 साइन c बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। ये √3 का मान 1.732 है ना, √3 का मान 1.732, जो कि ये 2/2 को 1 से भागा दोगे तो 1 से बड़ा होगा, नॉट पॉसिबल, कभी ऐसा ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ठीक है। दूसरा सवाल कि कहता है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी ए बराबर √3 + 1 सेंटीमीटर, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, एंगल सी बराबर 60, देन फाइंड द अदर 2 ट्रायंगल्स एंड थर्ड साइड, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं ना, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और तब हम अगला बता रहे हैं, देखना ध्यान से। अगला क्या है वो देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं लगाना है, एक बार कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा या साइन रूल लगाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए क्या कहता है कि ए जैसा होगा फिगर को थोड़ा सा बाद में भी बदल सकते हैं, देख लेते हैं। ए बी सी बना लिए, ए बराबर √3 + 1 सेंटीमीटर, ये है, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, एंगल सी बराबर 60 डिग्री, देन फाइंड द अदर 2 एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल पता करना। ए बराबर √3 + 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, एंगल 60, तो दो साइड के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो आप नेपियर एनालॉजी से भी लगा सकते हो, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं हम, है ना। लेकिन क्या करो, ऐसा कर लो, कोसाइन रूल लगा लो, ध्यान से देख लेते कहीं गलती तो नहीं ना है। ए बराबर √3 + 1, बी बराबर 2, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन हम लाएंगे नहीं जो तुम लोग से बन जाए एक ही बार में, तुम लोग को बताने में हमको आसानी आ जाए, ठीक है। फाइंड द अदर 2 एंगल्स, ठीक है, तो अदर 2 एंगल्स कह रहा है तो क्या कर, अदर 2 एंगल्स कह रहा है, चलो ठीक है, क्या करो cos 60 लगा दोगे, हाँ चलो, तो ये हो गया साइड सी, निकालो, तो cos 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, है ना, cos 60 बराबर इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये सब तो अब आप लोग को जीप पर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर अपॉन हाँ ठीक है, अपॉन 2 ×
रूट, हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि इतना हल्का क्वेश्चन लाए क्यों हम। cos 60 बराबर 1/2, cos 60 1/2 हो गया। 4 और ये √3 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 2√3 और माइनस c² और 4/√3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 दूना 4, तो इसको सोल्व करेगा तो ये गुना करेगा तो 2√3 + 2 बराबर 4 4 8 प्लस 2√3 और माइनस c², ये c² से खत्म और ये हो जाएगा c², इधर आ जाएगा और 2 में 8 में से 2 जाएगा 6, तो c बराबर आ गया प्लस माइनस √6। क्यों नहीं होगा, क्योंकि c क्या है, लेंथ है ना। कोई बच्चा बोलेगा ना सर c बराबर प्लस माइनस √6, नहीं, c बराबर सिर्फ √6, आया वो समझ में, क्योंकि c क्या है, एक लेंथ। आ गया c √6। अब जो एंगल पूछता है आप क्या लगा दोगे, साइन रूल लगा दो, कुछ भी लगा दो, है ना, साइन रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, a/sin है। अब कर लेगा ना, a/sin है तो 1/√3 sin a, और क्या है भैया, c निकल गया √6 और c निकल गया √6 और sin c कितना है, sin 60 डिग्री, और b कितना है भैया, b है 2 सेंटीमीटर और ये है sin b, तो ये हो गया 2/sin b बराबर 1 + √3/sin a, और ये कितना हो जाएगा √6 और ये √3/2, यहाँ से चला गया sin 60, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2, तो इतना बराबर आ गया 2√2। तो यहाँ से sin b बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 दोनों को पारा पारी सोल्व कर लो, है ना। साइन पहला केस ले रहे हैं, 2/sin b बराबर कितना है, इतना बराबर कितना ले रहे हैं, 2√2, तो 2 से 2 खत्म, तो sin b बराबर 1/√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर 45 डिग्री, ठीक है। दूसरा केस सोल्व कर लेंगे, दूसरा केस यहाँ सोल्व कर लो, तो 1 + √3/sin a बराबर कितना हो गया, 2√2, तो sin a बराबर ये यहाँ, तो sin a बराबर √3 + 1/2√2, a कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, है ना। ये cos 15 का मान होता है, कितना का मान होता है, cos 15 का, sin 15 का मान होता है √3 - 1/2√2। a 75 आ गया, b कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तीसरा साइड बोल रहा है, तीसरा साइड तो निकाले ही हैं √6, तीसरा साइड कितना निकाले हैं, √6। इसको नेपियर एनालॉजी से भी बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना अभी। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन है, कहता है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC if BC and angle B are given, then prove that the sum of area of two triangle formed is half c² sin 2b, है ना, ये प्रूफ करना। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आया है। बस कॉस रूल लगाए हैं, यहाँ से c का वैल्यू निकल गया, फिर साइन रूल लगा दिए, सब एंगल निकल गया और ये तीसरा साइड भी निकल गया। चलिए अब देखिए, ओहो आज भगवान भी है, बताइए, इतना हवा बह रहा है, तूफान लग रहा है, उड़ा ही देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ABC BC एंगल B आर गिवन। ठीक है, ओहो हाँ जल्दी से देखिएगा, तो ये है क्या क्या दिया हुआ है, इफ B A B C B
C angle B are given, then prove that the sum of area of two triangle formed is half square sin 2b. ओके, ये एंगल B है, ये एंगल, ठीक है, जो भी है, ये A मान लिया. एरिया ऑफ टू ट्रायंगल फॉर्म्ड इज इन ए ट्रायंगल ABC BC एंगल B आर गिवन, देन प्रूव दैट द. क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मान लेते हैं. अब तो क्वेश्चन जो है वो है, उसका क्या कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, सोचिए सोचिए. ओहो, बारिश आ गया बिजोड़. क्या होगा, हाफ C स्क्वायर साइन 2b एरिया ऑफ टू ट्रायंगल. क्वेश्चन कुछ अच्छा से नजर नहीं आ रहा. एंगल देन प्रूव दैट, अच्छा BC एंगल B दिया हुआ, ये तो दिया हुआ ही है, तो कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल फ्रॉम इज. क्या कीजिएगा, ये देखिए, ऐसा करते हैं तो मामला सही है, सही है. सम ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इन BC एंगल B आर गिवन, एंगल B आर गिवन, देन प्रूव दैट. अच्छा, वो केस कह रहा ना कि टू ट्रायंगल पॉसिबल था. टू ट्रायंगल, एक यहां बनता था ये C1 और एक यहां बनता था C2. आया वो समझ में, वो जो दो कंडीशन बनाया था, वहां दो ट्रायंगल बनता था ना, तो ये एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया. ठीक है, अब निकालिए. आया वो समझ में कैसे दो ट्रायंगल पॉसिबल है. जो दो ट्रायंगल हम बताए थे ना, कब, जब एंगल B एक्यूट होता था, और वो कौन सा केस बताए थे, सबसे लास्ट वाला केस है ना, दो ट्रायंगल पॉसिबल होता था. अब एरिया आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल पॉसिबल, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल पॉसिबल का क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल पॉसिबल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC2. आया वो समझ में. अब ABC1 का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये C साइन B. अगर इसकी बात करें तो अगर इसका मान लीजिए कि ये जो लेंथ है, देखिए ध्यान से, ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं A1, और ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं A2. पक्का, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2. अब क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है A1 और ये हाइट कितना हो गया AD, C साइन B क्या मान लेते हैं AD. हमको वही लगा कि अरे यार कैसे दो ट्रायंगल पॉसिबल है ना. वो जो दो ट्रायंगल पॉसिबल था ना, वो पॉसिबल है ना, कि एक ट्रायंगल ऐसा, एक ऑब्ट्यूज, एक एक्यूट. तो ये C साइन B हो गया, तो लिखेंगे हाफ इंटू A1 इंटू C साइन B और प्लस हाफ इंटू, इस बार कौन हो जाएगा A2, हाफ इंटू A2 इंटू C साइन B. अब निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ C साइन B इंटू A1 प्लस A2. और A1 प्लस A2 बराबर क्या बताए थे, आज ही बताए हैं कि कॉस B, एंगल B दिया हुआ है ना, एंगल B दिया है, तो कॉस B से निकाले थे
याद रखिए, अभी ना बताएं, देखो ध्यान से, cos b बराबर बताए हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और यहाँ से ऐसे गुना करते थे तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2c कॉस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो भी हो, नहीं प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है, बराबर 0। तो a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, यहाँ से क्या लाए थे माइनस बी बाई ए, तो 2c कॉस बी लिख दीजिए, हाफ इंटू सी साइन बी और इंटू 2c कॉस बी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी स्क्वायर इंटू साइन 2b। प्रूव्ड। बहुत ही सुंदर सवाल था, छोटा था लेकिन मजेदार, है ना, छोटा था लेकिन मजेदार था। अगला सवाल, इस बार है कि हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ √6 and 4, then angle ये लास्ट क्वेश्चन है, अपोजिट टू अ स्मॉलर साइड इज 30 डिग्री, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, कितने ऐसे ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक, इरेज कर लेते हैं, बढ़िए, तब तक आप लोग सवाल क्या कहता है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर √6 and 4, है ना, पहला लाइन तो यही लिखा हुआ है कि दो साइड्स का, जो ट्रायंगल का दोनों साइड है, एक √6 है और दूसरा 4 है। देन एंगल अपोजिट टू अ स्मॉलर साइड इज 30 डिग्री, जो स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल है वो 30 डिग्री है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये देखिए, ए बी सी कौन है, कहता है टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल और ऑफ लेंथ √6 and 4, मान लेते हैं √6 है ये 4, कहीं तो कुछ दिया हुआ है नहीं ना ABC करके। कहता है द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड के अपोजिट ये 30 डिग्री, एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज 30 डिग्री, हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, ये 30 डिग्री, कहता है हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मतलब आपको ए निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या लगाएंगे आप, यहां से लगाएंगे cos 30, देखिए ध्यान से, ये तो सिंपल सवाल हो गया ना यार, cos 30, ये दोनों को होल स्क्वायर, cos 30 बराबर ए स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू √6, है ना, ये तो करेंगे ना, cos 30 दिया हुआ तो कोसाइन रूल लगा दिए। ठीक, अब देखिए, तो cos 30 बराबर कितना हो गया, √3/2, और ये ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16, और ये कितना हो जाएगा 2a √6। ठीक है, और ये कितना हो गया √6, ये गुना कर दीजिए, तो ए स्क्वायर और 6 में से 16 जाएगा तो कितना जाएगा 10 ये कितना हो जाएगा, cos 30 √3 है, 2 ना होता, हाँ जी ये हो जाएगा अपना √18, तो √18 कितना हो जाएगा 3√2a, ए भी तो होगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ए स्क्वायर माइनस 3√2
ए प्लस 10, ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू रूट 6। हाँ ठीक है, तो है, हाँ सही है। ठीक, तो ए का मान कितना हो गया यहाँ से, ए बराबर कितना आ जाएगा, कितना ट्रायंगल पॉसिबल है तो देख लेते हैं। ए बराबर 3√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से देखिए बी स्क्वायर, और लेंथ भी बोल रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो इसीलिए हमको ए निकालना ही पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर 9 दूनी 18। ओहो, ये तो पॉसिबल है नहीं है एक भी ट्रायंगल। कहता है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ √6 and 4. The angle opposite to the smaller side is 30 degree. एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर, इसके जस्ट अपोजिट, ये तो सामने हो गया ना। सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसमें आंसर में है कि 2 ट्रायंगल आर पॉसिबल। दस एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ √6 and 4। अरे यार छोटा ये ना होगा, यहाँ से लगा लो। ओहो, √6 छोटा होगा ना 30, √6 है, 4 बड़ा हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही सोचिए कि ये 4 स्क्वायर और ये √6 का होल स्क्वायर और ये 2 इंटू 4 इंटू ए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। देख रहे हैं हमसे जब गलती हो जाता है तो ए स्क्वायर 16 में 6 जाएगा तो 10, ये भी तब भी वही रहेगा। और ये 2 इंटू 4 इंटू ए है तो ये खत्म, ए स्क्वायर माइनस 4, ये गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 10 है, ये गुना जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, 4√3a प्लस 10। अब यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 4 चौके 16 तिया 48 और माइनस 10 चौके 40/2, कितना हो जाएगा, 48 में 40 जाएगा 8। तो ए 4√3 प्लस माइनस 2√2/2, 2 से भागा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस माइनस √2, 2√3 प्लस माइनस √2। ठीक है, ये हो गया। इसी में एक सवाल करवाए थे कोसाइन रूल में, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, ये एक सवाल आप लोग बनाइएगा, आप लोग को हम बताए भी हैं लेकिन फिर से बनाइएगा। ठीक है, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी डैश आर कॉन्ग्रुएंट, आर टू नॉन कॉन्ग्रुएंट। 2010 का क्वेश्चन है IIT जेई का, इससे आपको अनुभव मिल जाएगा कि जेई कैसे सवाल पूछता। ट्रायंगल ए बी बराबर 4 एंड ए सी डैश बराबर 2√2 एंड एंगल बी बराबर 30 डिग्री। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2010 में आया था। फाइंड द डिफरेंस, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का भी क्वेश्चन है, कोसाइन रूल सही नहीं है। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स। दोनों मेथड से आपको बनाना है। यहां से आपको क्या लगाना, कोसाइन रूल लगा करके आप A1 A2 निकल गया ना, थर्ड साइड आया ना, तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल है और थर्ड साइड, तो थर्ड साइड यहां से भी आप कोसाइन रूल लगाइएगा। देखिएगा सॉल्यूशन बता चुके हैं, आपको फिर से खाली लगाना है। क्या है भैया, कहाँ गया, AC है, AC BC, क्या है, AB बराबर 4 है, AC बराबर 2√2 है और यही C डैश है, और आपको A है, एंगल B 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए A है, cos 30 लगाइएगा, A के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। बाकी सेम सवाल है, A1 और A2 का 2 वैल्यू आएगा, A1 और A2 का 2 वैल्यू आएगा ना, वहाँ से आप हाफ इंटू बेस 4 sin 30, है ना। ये हाइट कितना आ गया, 4 sin 30, 4 sin 30 मतलब कितना हो गया, 2, हाइट कितना आ गया 2,
तो एक सी बनेगा और एक सी डैश बनेगा, ये दोनों बताए हैं ना, वो वहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर भी ये एरिया आ रहा है। तो आप यहाँ से एक A1 का वैल्यू आएगा, एक A2 का वैल्यू आएगा। ये था दूसरा मेथड, इससे भी आप बनाइएगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है, नोट पॉइंट सिर्फ लिखना है, वो इसको लिख लीजिए। आपको पहले भी लिखवा चुके हैं, लेकिन ज़रूरी है उसको फिर से नोट करना, ठीक है। चलिए लिखिएगा, पहला पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट ऐसा ही आपके कॉपी में सुंदर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है उसमें कि कुछ आपको, आप उसको पढ़ने के लिए भी हो ना, रिवीजन करने के लिए, जब जैसे आप कुछ फंसिएगा कहीं क्वेश्चन में, तो आप नोट्स में देखिएगा ना कि क्या क्या सर पढ़ाए हैं। लिखता है कि पहला, इफ़ वन साइड, बता चुके हैं कि साइन रूल लगाना है, इफ़ वन साइड एंड एंगल बी एंगल सी आर गिवन, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 180 माइनस बी प्लस सी। तो बी बराबर यहाँ से क्या आ गया, ए साइन बी बाई साइन ए, और सी बाई ए साइन सी बाई साइन ए। ऐसे ही लिख लीजिए, लेकिन क्या हम बताए हैं कि दो एंगल एक साइड दिया रहे तो साइन रूल लगाना चाहिए, वही कह रहा है ये, ठीक है। दो एंगल एक साइड दिया रहे तो साइन रूल लगाना चाहिए। और एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दिया हुआ है तो आर गिवन, तो कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड ओनली कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो, फाइंड ओनली कोरिस्पॉन्डिंग, उनका रेशियो निकाला जा सकता है, कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अगला लिखिए, ये क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, फिर से IIT JEE का 2010 का, पहले जो नोट्स है उसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, उसको समझ लेना। NCERT बनाने के बाद, NCERT बनाने के बाद नोट्स में जो क्वेश्चन छूटा छाटा है, जो हम बनाने के लिए बोले हैं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हम नोट्स में लिखवा देते हैं जो आपको बनाने के लिए नहीं कहते हैं, उसको नहीं बनाना। जो बनाने के लिए बोले हैं उसको बनाना है, उसके बगल में लिख दीजिएगा बनाना है होमवर्क। हाँ लिखिए, कुछ पॉइंट है, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लोग निकाल सकते हैं, वही सब ये जो ऐसे बताते थे ना, देखिए ध्यान से कि ABC, तो बताते थे ना कि हाफ इंटू AB, ये देखो यहाँ पर कहाँ गया भैया, ये हो गया C, ये B, तो हाफ इंटू BC साइन A, बीच वाला एंगल कितना है, साइन A। ये वाला रूल यही है ट्रायंगल का एरिया ना, हाफ इंटू, ये दोनों को गुना कर दिए, बीच वाला एंगल से गुना कर दिए। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में यही वाली मामला से इसको लीजिए ना, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दीजिए ABCD, अब दोनों एरिया को ऐसे जोड़ दीजिएगा तो यही आएगा। कहता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये आपको अपने से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं भी प्रूफ कीजिएगा तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बस, इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, फिगर भी आप बना सकते हैं, ये ऐसा कुछ है, थोड़ा अच्छा सुंदर से बना लीजिए, ABCD, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ये दोनों का बीच का एंगल कितना है वो, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा, तो हाफ इंटू AC इंटू एरिया, मतलब डेल्टा, नहीं डेल्टा का तो ट्रायंगल का एरिया ना, एरिया ऐसे लिख देते हैं, हाफ इंटू AC इंटू BD इंटू साइन अल्फा, दोनों डायगोनल के बीच में कितना एंगल है, अल्फा, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, ठीक है। अगला पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सब बता चुके हैं लेकिन फिर भी लिख लीजिए ना, एक जगह कर लीजिए। कहता है कि फॉर, पहला पॉइंट आ रहा है कि फॉर 4 कंसाइक्लिक पॉइंट, फॉर 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स for 4 concyclic points A,
ए बी सी डी, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। क्या होता है कॉन्साइक्लिक? जब 4 पॉइंट, कॉन्साइक्लिक का बोलेंगे जब अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा और गामा प्लस डेल्टा 180 डिग्री होगा। दूसरा ये मिटा रहे हैं, ओहो कोई बात नहीं, कोई नहीं, लाइट है उतना जितना से लिखा जा सकता है। पहला, दूसरा ये कहता है, ये बताए थे क्या था भैया, ये था ECA ED B। कहता है कि अगर ये 4 पॉइंट ऐसे, 5 पॉइंट ऐसे है तो इसको लिख सकते हैं EC इंटू EA बराबर ED इंटू EB। ये सब एक जगह कर लीजिए, लिखवा चुके हैं, फिर भी दोबारा नोट कर लीजिए। ये हो गया ए ऐसे, है ना, ये सब सर्कल पे है, और ये ऐसे कहाँ भैया? कहता ABCD खत्म हो रहा है ना, तो हम कोई चीज़ बचे हुए नहीं रहना देना चाहते हैं, ताकि कल जाके आप ये ना कह दें कि कोई चीज़ बच गया है हमारा। BE इंटू ED, ये नोट कीजिए। अगला कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो ही गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही कहेंगे जो जब क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टेक्स सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, अगला है क्या आ गया? तीसरा, चलिए चौथा कहता है कि इफ ABCD, ऐसा ही है ना, ये मान लो, देखो ये ध्यान से, A और ये ABCD, इसको कहते हैं पेटोलेमिज थ्योरम। ये क्या कहता है? लिख लीजिए, सब उतना काम का नहीं है, लेकिन तब भी दिमाग में पढ़ने के लिए तो रहेगा ना, कि चलो भाई एक चीज़ सर कुछ बताए हैं, वो अच्छा नया फार्मूला पेटोलेमिज थ्योरम, है ना। AB इंटू CD प्लस AD इंटू BC बराबर AB। ये जो साइड का प्रोडक्ट होता है ना, अपोजिट साइड का, ABCD है, अपोजिट साइड का जो प्रोडक्ट होता है, ABCD क्या है? अपोजिट साइड। देखिए ABCD और AD और BC, इनका जो प्रोडक्ट का सम होता है ना, वो डायगोनल के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है AC इंटू BD के बराबर। इसे वो कहते हैं पेटोलेमिज थ्योरम। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये इसका मान लीजिए क्या कहता है कि कहता है, ये हो गया, मान लीजिए कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग साइड ABCD एंड सेमी पेरीमीटर S, देन एरिया बराबर होता है अंडर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D। ठीक है, ये सब नाम का है, ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं कि कहीं पूछने वाला है JEE एडवांस में, लेकिन हाँ आपके पास चाहे तो आप शॉर्टकट के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके लिए लिखवा दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए अगला, लास्ट, बस खत्म हो गया। क्या कहता है? चौथा है, पांचवा क्या कहता है कि इफ अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई सर्कल है ऐसे, ये ऐसे, अगर कोई सर्कल ऐसे इंस्क्राइब्ड होगा, कोई सर्कल यदि इसमें इंस्क्राइब्ड होगा, तो अगर ऐसे इंस्क्राइब्ड होगा, मान लीजिए इसको ABCD मान लीजिए, तो कहता है कि इफ अ सर्कल, लास्ट पॉइंट है, इफ अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ, ये INSCRIBED इन अ क्वाड्रिलेटरल, जल्दी लिख लीजिए,
नोट करके और जाइए। देन द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा फिगर देख रहे हैं तो ये ए बी, ये सब 9th का प्रॉपर्टी है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। कहता है इन ए सर्कल कैन बी कर्व्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी और सी डी का जो सम होगा वही ए डी और बी सी का होगा। बस इतिश्रेवा खंडाध्याय समाप्ति। ठीक है, तो आपको ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट। अब एक सिर्फ पॉलीगॉन का एरिया बचा हुआ है जो मुश्किल से आधे घंटे से, और कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, आधा घंटा पढ़ाएंगे और कुछ अलग टाइप का, दुनिया से अलग, देश से अलग कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम का, जो आपको ब्रेन वॉश करेगा और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, उसके लिए क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जाइए आप। ठीक है, और हम भी निकलते हैं।